एल्विश यादव ने अपने रिलेशनशिप को एक इस तरह से डिनाई कर दिया था कि वो इन सब चीजों को भूलना चाहते हैं, तब कीर्ति यादव बहुत सारे पॉडकास्ट में बैठ के, बहुत सारे वीडियोस में बैठ के ये बात बोल रही थी कि वो इन सब चीजों को भूल नहीं सकती। पर वहीं पर किसी ने ये बात सोची भी नहीं होगी कि उनका नाम एक ऐसी चीज के बीच में आएगा जो कि लोगों ने सोची भी नहीं होगी। जी हाँ, वो एक मैरिड लोग के बीच में आ रही है। कीर्ति मेहरा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती है, बहुत सारा कंटेंट बनाती रहती है और उन्हीं की एक दोस्त है अज्जू। ये दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, जहाँ पर अज्जू की वाइफ है प्रतिभा और जिनकी लव मैरिज हुई थी और उनका एक बेटा भी है, जहाँ पर प्रतिभा इन सब चीजों के लिए हिंट दे रही थी कि उनका कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। मे बी नॉट अफेयर, लेकिन वो उनको उनकी फैमिली से ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। जहाँ पर अर्जुन ने एक बार एक कार खरीदी थी और जिसकी जो वीडियो बना रही थी वो कीर्ति थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था क्योंकि कीर्ति हंस रही थी। यहाँ पर प्रतिभा की स्टोरी आ गई कि जो भी करना है छुप के मत करो, खुल के करो, लाइक दिस थिंग। और जिसके बाद कीर्ति की ये सारी इन सभी चीजों के लिए उसको हेट मिलने लग गई। अपने वीडियो में इन सभी चीजों के लिए नाम लेके बोल दिया था कि उनका और अज्जू का कोई भी अफेयर नहीं है और जो चीजें कैमरे के सामने दिखती हैं वो पीछे कुछ और ही होती है। हेट पढ़ना या किसी के भी साथ नाम लिंकअप कर देना और किसी के भी साथ ये बोल देना कि हाँ इसका तो अफेयर होगा, ये होगा, वो होगा। मुझे पता है आपको किसका नाम सुनना है, आपको मेन नाम सुनना है अज्जू का। जहाँ पर प्रतिभा इस चीज के ऊपर ये बात बोलती है, अगर उन्होंने किसी का नाम ही नहीं लिया तो वो क्लैरिफिकेशन किस लिए दे रही है। जहाँ पर कीर्ति को ये चीज तो पता ही थी कि लोग उनको हेट क्यों दे रहे हैं और कीर्ति इसी चीज को अपनी वीडियो के अंदर क्लियर कर रही थी। लेकिन अभी प्रतिभा और अज्जू के रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे खराब चल रही हैं, वो एक दूसरे को ब्लेम देते हुए बहुत सारी वीडियो डाल रहे हैं। जहाँ पर प्रतिभा बताती है कि अज्जू पहले बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उससे शादी की, उनका एक बेटा भी हो गया और सारी चीजें काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी। लेकिन उसके बाद एक और ट्रिप के ऊपर जाते हैं जहाँ पर उनके जो दोस्त होते हैं वो उनको उस चीज के लिए भड़काते हैं कि तुझे इससे ज्यादा अच्छी मिल जाएगी। तब से जो इनका रिश्ता था वो बहुत ज्यादा खराब हो गया और तभी से वे सारी चीजें बहुत ज्यादा खुल के बोल रही हैं। और इस चीज की जो सबसे बड़ी विक्टिम है वो और कोई नहीं, वो कीर्ति है। इन्होंने इस चीज के लिए सीधा बोल दिया कि वो कीर्ति जो उसको भड़काती है इन सभी चीजों के लिए कि वो इतनी तरह डोमिनेटिंग है, वो तेरे साथ ये सारी चीजें करती है, फीमेल फ्रेंड्स नहीं बनाई जाती, बाहर घूमने नहीं जाने देती। क्योंकि तब तक कोई था नहीं ना दिमाग में डालने के लिए कि देख ओ शिट तुझे डोमिनेट, ओ शिट तुझे रोक दिया, ओ शिट तुझे जाने, ओ शिट फीमेल फ्रेंड से प्रॉब्लम, ओ शिट ये प्रॉब्लम, ऐसे तो नहीं होता है, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई बात नहीं, क्या हो गया, बच्चा पाल रही तो अकेले पाल लेगी, क्या हो गया, तू घूम ही तो रहा है, तू तेरा काम ही तू कर रहा है, तू यही तो कर रहा है। क्योंकि कोई दिमाग में डालने वाला था नहीं ना ये चीजें, इसलिए चीजें लाइन पे थी। सी सेड की जो उसको पागलों की तरह प्यार करता था उसको एक ऐसी तरह कन्वर्ट कर दिया। ऐसे लोगों को तो घर में ही नहीं घुसने देना चाहिए। भाई लड़कियों, जिंदगी में भी किसी लड़की को अपने घर के अंदर मत घुसने देना। ऐसी लड़कियों को जो इस तरीके से जिंदगी बर्बाद कर देती है कभी मत घुसने देना। जो इस तरीके से जो पागलों की तरह प्यार करने वाले आदमी को ऐसे कन्वर्ट कर देती है। फ्रेंड्स हो या फिर बेस्ट फ्रेंड्स हो, अगर किसी को भी, आपकी वाइफ को अगर किसी से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी स्पेसिफिक इंसान से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उससे बात करनी छोड़ देनी चाहिए। अगर किसी की वाइफ को तुम पसंद नहीं हो तो तुम्हें साफ सीधी बात है उससे बात करनी बंद कर देनी चाहिए। डोमिनेटिंग वे लोग होते हैं जो किसी से भी बात ना करने दे, जो उनको घूमने फिरने से प्रॉब्लम करे, नहीं उन लोगों से जो कि उसके अपोजिट जेंडर की है और उसको वो रोक रही है। अगर एक इंसान तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो तुम्हारी फैमिली ही होनी चाहिए ना। और जिस चीज के चलते हुए अज्जू और उसकी वाइफ प्रतिभा दोनों ही अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हुए वीडियो बनाते हैं, जहाँ पर ये सारी चीजें पता चलती है कि इनके रिलेशनशिप के अंदर खाली कीर्ति ही प्रॉब्लम नहीं है और भी बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम कर रही है। पर प्रतिभा ने एक ऐसी रिकॉर्डिंग भी सुनाई जहाँ पर अज्जू की माँ कीर्ति को ये बात बोल रही थी कि वो उनके घर से रहना दूर कर दे, अज्जू से बात करनी बंद कर दे, जिस वजह से उनका घर उजड़ रहा है। और जहाँ पर कीर्ति मेहरा हमारी ये बात कहते हैं कि नहीं आंटी मैं तो बात नहीं करती। तेरी तो अच्छा हाँ बेटा अज्जू को ज्यादा छोड़ दे, मेरा घर भी गड़म लग रहा है, मेरा त्योहार भी नहीं मानो। जब मैं प्यार तक कह रही हूँ तो आंटी मैं तो नहीं मिलती हूँ। तू झूठ बोले तो रात नहीं कल तो मैं सीए के पास गई थी, पहले उसको पेमेंट वेमेंट चाहिए थी, तब उसको भी काम था तो तब मिले थे, उससे पहले तो नहीं मिले। मैं तो प्यार तक कह रही हूँ बेटा, अब बहुत बढ़िया प्यार तक कह रही हूँ। देख मैं आपको सही कह रही हूँ,
या तो तुम अब मान जा बेटा, देख मेरा घर बिगड़ने लग रहा है। मैंने ये वो 4 महीना हो गए देखते देखते। और ये जो रिकॉर्डिंग बताई जा रही है ये 2024 अगस्त की बताई जा रही है, और जहाँ पर ये जो वर्ड यूज कर रही है उन सभी चीजों से ये पता चल रहा है कि वो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कीर्ति से। कीर्ति ये सारी चीजें अपनी स्टोरी में डाल दी कि उनके पास भी बहुत सारी चीजें हैं इसे दिखाने के लिए, और जहाँ पर वो ये चीजें बता रही है, लेकिन कीर्ति मेहरा ने इन सभी चीजों का कोई प्रूफ नहीं दिया, और ये इन सब चीजों के ऊपर भी लड़ रहे हैं क्योंकि तेरे पेरेंट्स ने मेरे सामने हाथ जोड़े, उसने उसके सामने हाथ जोड़े, अगर तुम सारी चीजें ठीक करके अपना घर बसा लो। शायद एल्विस कीर्ति से बच गया, वो ये बात कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर जुगा ये कहना है कि उन्होंने अपनी वाइफ से परेशान होकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, और वहीं पर उनकी जो वाइफ है वो एक लड़की की इज्जत सोशल मीडिया के ऊपर उछाल रही है, लेकिन वो लड़की फिर भी वहीं पर कुछ नहीं बोल रही है। और जिन सब चीजों के लिए कीर्ति मेहरा को अज्जू ने रोका हुआ है, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो प्रतिभा थी वो उनके पेरेंट्स के साथ भी कुछ ना कुछ गलत चीजें किया करती थी, लाइक जैसे बिहेव अच्छी तरह से ना करना, उनसे बात अच्छी तरह से ना करना। ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन ये बात बोल रहे कि एक तरफा से ज्यादा कुछ नहीं होता, और उनके पास भी बहुत सारी चीजें से दिखाने के लिए है। और उनका ये बात भी कहना है कि ये सारी चीजें करके उनके पास जो पैसा आएगा उनको इस चीज की पड़ी हुई है, लेकिन ये जो पैसा ये तो 4 दिन का, लेकिन उनकी जो इज्जत है वो पूरी उम्र चलेगी। और उन्होंने इनडायरेक्टली ये चीज भी बोली है कि प्रतिभा को उनसे अलावा उनसे बढ़ के कोई और ऑप्शन मिल गया था। अब इन सभी चीजों का साफ सीधा ये मोटिव निकलता है कि जो कीर्ति है वो इनके दोनों के बीच में आ रही है, और जिस चीज की वजह से इनका कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन जो इनका बेटा है उसका बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ सकता है। एट द एंड आपका स्टोरी के ऊपर या फिर इन सारी चीजों के ऊपर क्या कहना है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलूंगा फिर किसी ऐसे नए केस के साथ, तब तक के लिए आपका लक्ष्य है।